अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अभी हाल ही में वॉरेन बफेट को ओवरटेक करके दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। गौतम अडानी टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते इंडियन या फिर यूं कहें कि इकलौते गुजराती हैं। चाहे दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल इंडियंस की बात करें या फिर एशिया में अमीर लोगों को गिना जाए, लगभग हर जगह आपको सिर्फ गुजराती या मारवाड़ी ही नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि इंडिया में ज्यादातर टॉप क्लास जो कामयाब बिजनेस होते हैं उन्हें चलाने वाले भी यही लोग होते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज होने के बाद भी सिर्फ यही कम्युनिटी ही बिजनेस वर्ल्ड में राज क्यों करती है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सवाल मोहसिन परबाई के मन में भी आया था। इसीलिए एक दिन वो अपने मारवाड़ी दोस्त से पूछते हैं कि आप लोग बिजनेस में इतने कामयाब कैसे हो जाते हो, आप लोगों का बिजनेस फेल क्यों नहीं होता। तब उनके फ्रेंड ने उनको जवाब दिया, मोहसिन देखो, मारवाड़ी और गुजराती लोग अपना पैसा एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो अगर चल जाए तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हो, पर अगर किसी वजह से बिजनेस फेल हो जाए तो उनका ज्यादा नुकसान ना हो। जहां स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स लेनी है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना होगा, वहीं मारवाड़ी और गुजराती लोग कम से कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के सोचते हैं और उनका कुछ इस तरह का माइंडसेट होता है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब अगर हेड आया तो मैं जीतूंगा और अगर टेल आया तो मैं ज्यादा कुछ नहीं हारूंगा। फिर इसके बाद इसी तरह के माइंडसेट वाले लोगों को एनालाइज करके मोहसिन परबाई ने अपनी बुक में उनको क्लासिक धंधो स्टाइल का नाम दिया। उन पर काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने पता लगाया कि मारवाड़ी लोगों के कामयाब होने का सीक्रेट क्या है और सभी चीजों में जो जो बातें या रूल्स उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगे उन सभी को उन्होंने अपनी बुक में डिटेल में मेंशन किया है और इस बुक का नाम है द धंधो इन्वेस्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक के कुछ क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो ये लोग अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि इन रूल्स को जानकर बाकी इंडियंस भी एक कामयाब बिजनेस क्रिएट करें और रिच लोगों में अपनी जगह बनाएं। सो लेट्स बिगिन। क्लासिक धंधो स्टाइल को समझने के लिए आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है अमेरिका में रहने वाले इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और इन इंडियंस में से जो गुजराती हैं वो और भी कम हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ये थोड़े से गुजराती इंडियंस ही अमेरिका के 50% मोटेल बिजनेस को रन करते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब गुजराती पटेल्स अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए युगांडा चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने काफी कामयाब बिजनेस किया और अच्छे पैसे भी कमाए। बट 1972 में जब युगांडा में एक पावरफुल आदमी डायरेक्टर बना तब उन्होंने गुजराती पटेल्स की वेल्थ लेकर उन्हें युगांडा से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गुजराती पटेल्स अपनी थोड़ी बहुत सेविंग लेकर यूके, यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में शिफ्ट होते चले गए। 1973 में जब ये लोग अमेरिका में व्हाइट हाउस स्कॉलर जॉब करने लगे तो ज्यादा एजुकेट ना होने की वजह से और प्रॉपर इंग्लिश ना आने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम हुई ना। वो जो टाइम था उसी टाइम अमेरिका में ऑयल क्राइसिस चल रहा था, क्योंकि अरब कंट्रीज और दूसरे देशों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिससे पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे लोगों ने ट्रैवलिंग करना, टूर पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे नतीजन मोटेल बिजनेस ठप हो गए। मतलब हाईवेज पर बने छोटे मोटेल्स की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई। ऐसे में बहुत से मोटेल्स बिजनेस ओनर्स ने अपने बिजनेस को बेचना शुरू कर दिया। अब इस तरह से जब इतने सारे मोटेल्स एक साथ बिकने लग गए तो ऑब्वियसली उनका प्राइस बहुत कम हो गया और मोटेल बिजनेस काफी कम रेट पर सेल हुए। यहाँ तक कि बैंक्स भी लोगों को मोटेल बिजनेस खरीदने के लिए 90% तक का लोन दे रहे थे। बट यहाँ पर गुजराती पटेल्स ने अपना दिमाग दौड़ाया और बैंक से लोन लेकर और अपनी थोड़ी बहुत सेविंग से डाउन पेमेंट करके उस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मोटेल बिजनेस हमेशा डाउन नहीं रहने वाला। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए पैसा ना होने की वजह से और रहने की कोई जगह ना होने की वजह से उस मोटेल में जो वर्कर्स थे उन्होंने उनको निकाल दिया और खुद मोटेल के एक रूम में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। वो खुद ही मोटेल के छोटे बड़े काम करने लगे और खुद ही वहाँ की देखभाल भी करने लगे, जिससे उनकी मोटेल कॉस्ट कम हो गई और वो क्राइसिस में सरवाइव कर पाए। फाइनली जब क्राइसिस खत्म हुई तब गुजराती पटेल्स का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और देखते ही देखते उनका बिजनेस एक कामयाब बिजनेस बन गया, जिसके बाद वो मोटेल बिजनेस के मालिक बन गए। तो अगर आपने इस स्टोरी को समझ लिया है तो चलिए अब मैं आपको धंधा फ्रेमवर्क के कुछ जरूरी रूल्स भी समझा देता हूँ, क्योंकि इन्हीं रूल्स को फॉलो करके मारवाड़ी लोग इतने अमीर बन पाते हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसे ग्रो करने में कुछ टाइम तो लगता ही है और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका बिजनेस चल पड़ेगा। यही रीजन है कि गुजराती पटेल्स ने न्यू बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई नया बिजनेस इनोवेट भी नहीं किया। उन्होंने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा मोटेल बिजनेस खरीद लिया, जो पहले से ही काफी एस्टैब्लिश बिजनेस था।
ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक तो बिजनेस को इनोवेट करने में ऑब्वियसली बहुत पैसे लगते हैं जो उनके पास पूरे नहीं थे, और दूसरा उन्हें पता था कि अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को बाय करेंगे तब अगर उनका बिजनेस फेल हो जाता है तो उनको उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि एक नए बिजनेस के फेल होने पर होता है। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी पर इन्वेस्ट करें तो नई कंपनीज में पैसे लगाने की जगह आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए जो सालों से चल रही हो, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो और जिसकी मार्केट में रेपुटेशन भी हो। रूल नंबर 2, बाय बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। ज्यादातर लोग अपने पैसे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो खुलने के कुछ ही टाइम बाद में ट्रेंड में आ जाती है या तेजी से ग्रो करने लगती है, पर ऐसी कंपनीज में अपने पैसे लगाने से आप सारे पैसे खो भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो आपको याद होगा कि 2016 में टिकटॉक लॉन्च हुआ था, जो कुछ टाइम तक काफी तेजी से ग्रो भी किया था। उस टाइम कंपनी की बढ़ती ग्रोथ को देखकर कई लोगों ने इसमें अपना बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन साल 2020 में अचानक टिकटॉक के बैन हो जाने से इसका प्रॉफिट एकदम नीचे गिर गया और इसकी ग्रोथ रेट जमीन छूने लगी। ऐसे में जिन लोगों ने इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत लॉस हुआ। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, चेंज इज एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब बदलाव आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। वॉरेन मानते हैं कि लोगों को कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें चेंजेस के चांसेस ज्यादा हों। यही चीज गुजराती पटेल्स और मारवाड़ी भी मानते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज में पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे कितने टाइम तक इस कंपनीज में सेफ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब ये कंपनीज बंद हो जाएं, इसमें कौन से चेंजेस आ जाएं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि टेक कंपनीज के रेट ऑफ चेंज बहुत हाई होते हैं। बट वहीं अगर कोका कोला और मैकडोनल्ड जैसी कंपनी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंपनीज आने वाले कुछ डिकेड्स में भी वैसी ही रहेंगी जैसे कि आज हैं। तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऐसी कंपनीज चुननी चाहिए जो रातों रात चेंज ना हो और इनका रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्लो हो। रूल नंबर 3, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। अब बड़े मारवाड़ी तो बड़े मारवाड़ी, छोटे मारवाड़ी भी हर चीज में अपना फायदा निकाल ही लेते हैं, और इनका माइंड देखकर भी लोगों का यही सवाल होता है कि आखिर आप लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए चेन्नई में किसी साड़ी की कीमत 5,000 रुपए है, पर वहीं यूपी के अंदर इसी साड़ी की कीमत 10,000 मिल रही है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस कहते हैं। बट वहीं अगर अभी गोल्ड की प्राइस 50,000 रुपए है और एक महीने बाद इसकी प्राइस बढ़कर 60,000 रुपए हो जाती है तो इसे आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में आर्बिट्रेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेज की वजह से ही अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसीलिए आपको आर्बिट्रेज के कॉन्सेप्ट को समझकर इस पर फोकस करना चाहिए। इवन आप चाहें तो टाइम और प्लेस के आर्बिट्रेज का फायदा लेकर अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। रूल नंबर 4, बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट। जितने भी कामयाब इन्वेस्टर्स होते हैं या जितने भी कामयाब बिजनेसमैन होते हैं उन सभी के सोचने का तरीका लगभग सेम होता है, बट ये लोग बाकी दूसरों के माइंडसेट जैसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखते। मारवाड़ी मानते हैं कि जब लोग मार्केट में ग्रोथ को देखकर लालच में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, और जब बाकी लोग खुद पर कंट्रोल कर रहे हों या फिर पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हों तब हमें वहां पर अपना पैसा लगा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब लोग डर कर अपने स्टॉक सेल कर रहे हों तब आपको वो स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। मारवाड़ी हमेशा ऐसे वक्त में स्टॉक खरीदते हैं जब मार्केट डिप्रेशन कंडीशन में होती है। एग्जाम्पल, 1987, 2008, 2020 में जब मार्केट डाउन था तब सभी लोग अपने शेयर्स को जल्दी जल्दी बेच रहे थे। तो उस टाइम जिन लोगों ने शेयर्स को बेचने की जगह शेयर्स को खरीदा उन्हें सस्ते दामों में अच्छी कंपनीज के शेयर्स मिलते चले गए। जब भी मार्केट डाउन होता है या फिर कंपनी किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से नुकसान में चलती है तब लोग डर के मारे शेयर्स को बेचने लगते हैं, जिससे अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। तो मार्केट में डिप्रेशन के टाइम बाकी लोगों की जगह शेयर्स बेचने की बजाय मारवाड़ी की तरह सोचते हुए बिजनेस को तभी खरीदो या कंपनी में अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करो। अगर किसी फ्लैट की एक्चुअल कीमत 20 लाख रुपए है और आपको 15 लाख में मिल रहा है तो आपको फ्लैट खरीदने के बाद में 5 लाख का प्रॉफिट आगे हो ही जाएगा। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विद मोट। मारवाड़ी लोगों की ये खास बात होती है कि वो बिजनेस को देखकर ही बता देते हैं कि ये बिजनेस चलेगा या फिर नहीं। ऑथर कहते हैं कि जिस भी बिजनेस में आप पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस के मोड के बारे में पता होना चाहिए। मोड किसी किले की सामने वाली खाई को बोलते हैं, जिसे पार करना दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि आपको आपके बिजनेस में उस खास चीज के बारे में पता होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स कभी भी कॉपी न कर सकें। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी चाहे उसके पास कितने भी पैसे हों वो कभी भी IRCTC जैसे रेलवेज नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है।
बट वहीं मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो लोग नॉर्मली खोल लेते हैं, तो आपके जैसा ही सेम रेस्टोरेंट आपके साइड में या आपके सामने कोई भी खोल सकता है, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का कोई खास सपोर्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास कोई खास चीज हो, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट, ब्रांड नेम, पेटेंट या फिर कोई भी खास चीज, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में मोट का काम करती हैं। सो गाइज, ये थे वो रूल्स जिसे हर मारवाड़ी और पटेल अपने बिजनेस में यूज करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं या किसी भी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इन दोनों ही चीजों में ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे, इसीलिए इनको जरूर याद रखना। ये वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।